विपिन जी, आपने पूरी चर्चा सुनी होगी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इस अध्यादेश के जरिए आम आदमी पार्टी ये बात कहती है कि वो सबसे बड़ा विकल्प है बीजेपी का, ठीक है, लेकिन इस अध्यादेश के जरिए क्या ये आम आदमी पार्टी उलझ नहीं गई है, या फिर आपको लगता है कि नहीं इसी के बहाने ही विपक्ष को भी एकजुट कर लेगी? जो मेन फेस की बात हो रही है, मुझे दोनों ही पहलू पे समझाइए। या तो आप जैसे इलेक्शंस आए तो कानूनी प्रक्रिया में उलझने की बात आ जाती है, एमसीडी इलेक्शंस आए तो हमने देखा क्या स्थिति रही, और अब अगर अध्यादेश की ही बातें करती है आम आदमी पार्टी, हमेशा उनकी वहीं तक ही अगर घूम रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी वाकई में उलझ गई है? इसके जरिए बीजेपी ने स्ट्रैटेजिकली फंसा लिया है? जी, मैं पत्रकारिता का धर्म निभाऊंगा और निष्पक्ष होकर बात करूंगा, सारे पहलुओं को उजागर करूंगा। संक्षेप में देखिए, एक बात तय है कि यहां पर कुछ अच्छी बातें और कुछ बातें, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से, तो फियर साइकोसिस अंग्रेजी में कहते हैं, एक फियर साइकोसिस स्प्रेड कर रहे हैं, अगर ये बात बोली जाए, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ, और सबसे बड़ी बात है राजधानी है देश की, तो यहां पर जो अध्यादेश यहां पर लाया गया है वो और राज्यों में नहीं लाया जा सकता। तो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका तो हर कोई सम्मान करेगा, और ऐसा भी कोई घनघोर मतलब कोई ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो रखी कि केंद्र सरकार ऐसी नौबत आ जाएगी कि यहां पर अध्यादेश हर एक राज्य में ले आएगी। उनको भी अपनी छवि साफ करनी है, पहली बात। दूसरी बात है कि क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई और यहां पर, तो वहां पर अगर बाधा आ रही है तो उनको पूरा हक है कि उसका विरोध जताएं और एकजुट करें सारे राजनीतिक दलों को, क्योंकि अब इस जो मुहिम है उसको और बल मिल रहा है, खासतौर पे जब से कांग्रेस ने बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है कर्नाटक के चुनाव में, क्योंकि चुनावी पंडित बार बार कह रहे थे कांटे की टक्कर होगी, एक तरफा मुकाबला हो गया, तो यहां पर कांग्रेस को भी। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल यह है कि विपक्षी एकता की जो बात चल रही है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि 21वीं सदी है, जनता जनार्दन है, बहुत सक्षम है, प्रबुद्ध है, वो भली भांति समझते हैं कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने, कि देश का नेतृत्व कौन करेगा अंतरराष्ट्रीय पटल पर। तो यहां पर भली भांति नारा भी चला था, मुख्यमंत्री चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जैसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंख बंद करके। तो यहां पर पहले तो विपक्ष सारा पहले तय कर ले। मैं बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, जो महारत हासिल थी हरकृष्ण सिंह सुरजीत को, स्वर्गीय, तो वो महारत हासिल नहीं हुई चंद्रबाबू नायडू को। उन्होंने 2019 में कोशिश करी थी, पूरे दमखम से निकले थे, सारे राजनीतिक दलों को अलग अलग विचारधारा के उन्होंने एक मंच पे लाने की कोशिश करी, लेकिन विफल रहे, क्योंकि 2014 के मुकाबले और प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला, चाहे आप नरेंद्र मोदी के नाम पे कहें, जो भी कहें, 2019 में। लेकिन अभी एक बात समझनी चाहिए, बहुत जरूरी बात, कि अगर तो रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करने पड़ेगा, जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, हिंदुस्तान की राजनीति का, उसी तरह से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। और एक और बड़ी बात कि क्या सोनिया गांधी की तरह बलिदान देंगे राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री का चयन करना हो विपक्ष की तरफ से, तो ये किसी और का नाम आगे लेके आए, ममता दीदी का, शरद पवार का, अरविंद केजरीवाल का, नीतीश कुमार का, तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। तो ये ऐसे रणनीति पे बहुत को निर्भर करने वाला है। और सबसे बड़ी बात, मैंने फियर साइकोसिस का इसलिए बोला क्योंकि नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थे, तो उनपे भी काफी दबाव रहता था कि केंद्र सरकार की तरफ से, तो लेकिन कायाकल्प बदली उन्होंने गुजरात की, तो आज देश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसी तमाम बातें। और अभी ईडी सीबीआई पे मैं एक जरूर बात बोलना चाहूंगा कि 2014 से लेकर 19 तो बोला जा रहा था नरेंद्र मोदी बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अब जरूरत से ज्यादा मुस्तैदी दिखा रही है ईडी सीबीआई। तो ये विपक्षी एकता का एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि चुन चुनकर अगर विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, वो अलग बात है कि ये तो एक रिवायत सी रही है, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब एक टिप्पणी करी थी कि ये सीबीआई क्या है, वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, केज पैरेट। तो ये ऐसी तमाम बातें हैं कि अभी एक जनता किन मुद्दों को स्वीकृति देती है। और सबसे बड़ी बात है कि 2024 का चुनाव दस्तक दे रहा है, उसके पहले विधानसभा के चुनाव है, तो बड़ा दिलचस्प हो गया मुकाबला। ठीक है।